नहीं, हमने जो सवाल पूछा कि वक्फ बिल के नाम पर, पहले सुन तो लीजिए, वक्फ की संपत्ति के नाम पर दूसरे की संपत्ति को हड़पना क्या गलत है, क्या सच्चाई है, बताइए। आपने क्या बोला? सरकार मुसलमानों को ये कह रही है कि जो मुसलमान अमीर है वो अमीर होती जा रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अडानी अंबानी और अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को बांट दीजिए, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों ने दिया है, तो उसको भी सीधा हम करेंगे। आपको हम इजाज़त नहीं देते इन चीज़ों की कि आप उनको सीधा कीजिएगा। मुसलमान का बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम लोग को वही काफ़ी है, सरकार अपने लिए सोचे। वक्फ बिल संशोधन से आप लोग को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो चीज़ हमारी है, हमारे पूर्वजों ने दी है, तो उसका अगर हमारे अंदर कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी ठीक हम लोग करेंगे, ना कि आपको हम इजाज़त नहीं देते इन चीज़ों की कि आप इसको ठीक कीजिएगा। समझ रहे हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ जो वक्फ बिल लाया गया है, इसमें ए से लेकर जेड तक जितना भी है कानून, उसमें सब के सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा इस बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो आज हमारे उलमा ने यहाँ पटना के गांधी मैदान में बुलाया है। अगर उन्होंने ये आह्वान किया कि दिल्ली आओ, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। सरकार कह रही है कि जो मुस्लिम भाई अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है गरीब होते जा रहे हैं। जिस तरह से वक्फ की संपत्ति से इनकम होनी चाहिए, उससे कई गुना जो है वो नीचे है। सरकार मुसलमानों को ये कह रही है कि जो मुसलमान अमीर है वो अमीर होती जा रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अडानी अंबानी और अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को बांट दीजिए, उनकी संपत्ति को बांट दीजिए ना। मुसलमानों की संपत्ति, मुसलमान तो पहले भी ऐसे बैकफुट पर है, वो तो पहले ही से कमज़ोर है, वो क्या अमीर हो जाएगा? तो सारे संपत्ति अडानी अंबानी के पास है, तो उसको बांट दीजिए पहले। हमारे क्यों बांट रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने अपने अमाल के लिए, अपने जो मर गए हैं उनको अपने सवाब के लिए उन्होंने अपने दान करके किया है कि ये चीज़ हमारे मरने के बाद हमें काम आएगी, तो वो चीज़ उस चीज़ के लिए है, ना कि बांटने के लिए। अगर हमें वो चीज़ कोई काम करना होगा तो हम खुद करेंगे वो चीज़, जो मुसलमानों के लिए या आम तबके के लिए जो भी कमज़ोर है। ज़रूरी नहीं कि उस तबके से सिर्फ मुसलमान फ़ायदा उठाता है, हर कोई जो कमज़ोर तबका है उससे फ़ायदा उठाएगा। अगर वो ज़रूरत समझ में आएगी तो इंशाल्लाह सबको दिया जाएगा, ऐसा कोई बात। हर सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो तो कह रहे हैं ना कि कब्रिस्तान हो या मंजार हो, तमाम जगह जो आप लोग की है उसको तो सुरक्षित कर रहे हैं, ये बाउंड्री बॉल दे रहे हैं, तमाम चीज़ तो सुरक्षित कर रहे हैं, तो फिर आप लोग के नुकसान कहाँ कर रहे हैं हम लोग? आपने सुरक्षित तो किया है बहुत सारे बाउंड्री को, लेकिन आपके ही इस कानून के अंदर इसमें जो आपकी हिस्ट्री है, जिसमें तकरीबन पूरे बिहार में 10,000 से ज़्यादा कब्रिस्तान हैं, जिसमें से रजिस्ट्रेशन सिर्फ 800-900 का है। तो बाकी जो है वक्फ बाय यूज़र है, जो हमारे अंदर है कि हमारे पूर्वजों ने दे दिया, न उन्होंने कागज़ बनवाया न लेने वालों ने कागज़ बनवाया। तो अब उसका कागज़ कैसे बनेगा ये बताइए हमको, ये कागज़ कैसे बनेगा? आप जो करें कागज़ बनाइए, या हम पैसे दे के बनवाएँ तो आप सही बनाएंगे? अगर आप सही बनाएंगे तो हम बनाने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं उसमें दाल घोटाला करना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये भी तो आरोप लगता है ना कि वक्फ की संपत्ति के नाम से जो है दूसरे जगह को जो है आप लोग इकट्ठा कर जो है सभी भाई वहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं, कितनी सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ लोगों ने किया है तो उसको भी सीधा हम करेंगे, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों ने दिया है, तो उसको भी सीधा हम करेंगे। आपको हम इजाज़त नहीं देते इन चीज़ों की कि आप उनको सीधा कीजिएगा। वक्फ की संपत्ति के नाम पर जो है कुछ गलत तरीके से जो अवैध कब्जा हो रहा है, क्या सच्चाई है? ये सब कुछ नहीं है, अमीर साहब बताएंगे, हमारे जिम्मेदार साहब। नहीं, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक है भारत के, समाज के, तो अभी बता सकते हैं ना? समाज के नागरिक है हम। मेरा कहने का मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो समाज में हो रहा है, लेकिन एतराज़ है इंसान को, तो उस एतराज़ को सरकार क्यों नहीं सुनती? खाली वक्फ बिल का ही क्यों आप लोग प्रचार इतना कर रहे हैं कि भाई वक्फ बिल सभी मुसलमान को लेकर के आप लोग खोज रहे, पूछ रहे वक्फ बिल। अरे वक्फ बिल को पहुँचाइए सरकार तक पहुँचाइए कि जो आपके कहने का मतलब है मीडिया के इसमें गलती है कि वक्फ बिल के लेकर नहीं। हाँ, तो यही बोल रहे हैं ना? हाँ, मीडिया क्या होती है कि आप ले लिए, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंचा नहीं रहे आप लोग तो घोल मिल करके रख देते हैं यहीं पर टीवी में, इधर उधर करके। सरकार के सामने बात रखिए आप लोग सही कर रहे हैं। हम लोग
हम लोग क्या आप लोग सही कर रहे हैं। हम लोग क्या किए हैं, क्या गलत किए हैं? हमने क्या गलत किया है बताइए। आपने गलत, हमने क्या गलत गलती किया? नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप बताइए बताइए ना। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिया का है। मीडिया आप पहुंचा रहे हैं। क्या ये गलत पूछने नहीं, हमने जो सवाल पूछा कि वक्फ बिल के नाम पर, पहले सुन तो लीजिए, वक्फ की संपत्ति के नाम पर दूसरे की संपत्ति को हड़पना क्या गलत है, क्या सच्चाई है बताइए। आपने क्या बोला? कहाँ पे हड़पा गया है बताइए। हम आप बताइए, आप कहाँ हड़पा गया आप बताइए ना। हम वही तो पहले सुन तो लीजिए। बोलिए। हम ये बोल, आरोप जो आपके ऊपर लग रहा है, आरोप जो लग रहा है क्या उसका सफाई आपका बताइए ना। संपत्ति यहाँ पर हुआ है? वो कब बिल आपका संपत्ति यहाँ पर हुआ है? नहीं नहीं तो फिर कैसे कर? हम लोग का आपस का मामला है, हम लोग आपस में समझेंगे, इसमें इंटरफेयर करने का है। वक़्फ़ बिल मुसलमानों का आपस का मामला है, मुसलमानों आपस में आप लोग सुलझ लेंगे। इस सब में दूसरे का क्या इंटरफेयर करने का क्या मामला है? चाचा जी, हम ये पूछ रहे हैं कि आपके जो बाप की संपत्ति है, आप बिल्कुल सही है, सरकार कह रही है कि बाप की संपत्ति के नाम पर जो है जिस तरह से दूसरी जमीन पर कब्जा कर दे रहे हैं, हाँ हमने जो है उसको सुरक्षित किया है, बाउंड्री वॉल किया है किर्गिस्तान को, जिस तरह की दरगाह जो है उसको सुरक्षित किया है, तमाम चीज़ें जो हमने किया है, तो हमने गलत कहाँ किया? जो निचले पायदान पर जो है लोग हैं मुसलमान भाई, उसको हमने ऊपर लाने का काम किया है। अपना कौम का आगे बढ़ाए, उसके बाद में मुसलमान के लिए सोचेंगे। मुसलमान तो आधे पेट खा कर रहने के लिए तैयार है, सूखा रोटी खाने के लिए तैयार है। वो अपने कौम के अंबानी लोगों से दिलवा कर पहले आगे बढ़ावे। मुसलमान का बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम लोग को वही काफी है। सरकार अपने लिए सोचे, मुसलमान के लिए नहीं सोचे। आज की जो मांग है, पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं, लाखों की भीड़ है, क्या लगता है इससे परिवर्तन होगा? अमीर साहब से बात बताइए आप। इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। अगर यहाँ से नहीं होगा तो दिल्ली से होगा, मगर कहीं से न कहीं से तो इंशाल्लाह होगा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज करने वाले लोग हैं और हम लोग इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल एकदम, जब तक ले सरकार वापस नहीं लेती है बिल को, जब तक हम लोग ऐसा ही प्रदर्शन ये हम लोग का मजलिस के साथ होते रहेगा। ज़रूरत पड़ेगा तो दिल्ली तक हम लोग जाएंगे, जब हम लोग का जैसा मशवरा बनेगा। मगर इस सरकार को इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। हम लोग पूरा इंशाल्लाह पूरा इसी में लगे हुए हैं। जब तक हम लोग का वजूद वापस मिलता नहीं है, जब तक हम लोग ऐसे करेंगे इंशाल्लाह।